हिसाब हो लास्ट से अल्लाह का ये इंशाअल्लाह की ताल्लुकम केजरीवाल हो ये पंजाब में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हुकूमत के साथ, उन्होंने केजरीवाल को बनिहाल में तकरीबन 2 से 2,500 एक लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन हमें जमीनों से बेदखल करोगे, बसाना किनको चाहते हो, किनको लाके यहां आबाद करना चाहते हो, वो तो बाहर से। आपके 2 सवाल हैं, मैं उनका बारी बारी जवाब दूंगा। जहां तक डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट का मामला है, जो अभी हाल ही में उन्होंने पार्लियामेंट में उसमें उसको पेश करने की वो जो ऐलान किया है, हम समझते हैं कि ये रियासत जम्मू कश्मीर का सबसे स्यातरीन वक्त होगा जिस वक्त ये पार्लियामेंट के अंदर पास होगा, क्योंकि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये आवाम के मफाद में नहीं है, बल्कि एक मखसूस जमात को फ़ायदा देने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया। और ये सबसे बड़ा मजाक रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ है, क्योंकि आप देखिए इन्होंने अनंतनाग को पुंछ के साथ जोड़ दिया, जो कि जवाजियत ही नहीं है। मुगल रोड का जो पीर गली है 6 महीने बंद होता है, कोई सरफेस ट्रांसपोर्ट का कोई इनका कम्युनिकेशन नहीं है। इन्होंने गूल को ख़त्म कर दिया, इन्होंने बानिहाल के पुगलपरिस्तान इलाके को रामन के साथ जोड़ दिया। हम ये समझते हैं, जो हमको दिखने में अपेरेंटली तो यही लगता है कि एक मखसूस जमात को फ़ायदा देने के लिए एक एक्सरसाइज थी, आवाम को इन्होंने मुसीबत में डाल दिया, आवाम को परेशानी के आलम में डाल दिया। इस तरह से हम देख रहे हैं, अखबारों में टीवी पे सुन रहे हैं कि कभी कुतुब मीनार के अंदर वहाँ नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही। वाराणसी में मस्जिद के ऊपर उसका तनाज़ा कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई है, और उसके बाद फिर आज ताजमहल के ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई है। मैं ये समझता हूँ कि ये इस मुल्क में एक फ़िरका वाराना एक हम आहंगी थी, जो कम्युनल हार्मनी थी, उसको ख़त्म करने की, उसको तहस-नहस करने की कोशिश है, और हिंदू को मुसलमान के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश है। इस मुल्क को बांटने की फिराक पे हैं ये लोग। ये लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये मज़हब की बुनियाद पे इधर उधर के मामले, इन्होंने परसों बीजेपी की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू के ज़रिए लाउड स्पीकरों पे बैन लगा दिया। हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ लोगों का ध्यान हटाने के लिए है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखें, जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेसी की एक सबसे बड़ी एक फाउंडेशन है, और हम तो हमेशा इस बात के मुतमनी रहे हैं कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो हैं वो मजबूत होते रहें। लेकिन बदकिस्मती से ये लोग, क्योंकि तानाशाही का आलम है, और चंद इन्होंने ब्यूरोक्रेट बाहर से लाके यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के ऊपर वो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, और लोग परेशान हैं। लोगों के मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लोगों की हालत दिन ब दिन बद से बुरी होती जा रही है, और इनको लोगों का कोई ना तो दर्द है, ना इनको लोगों की कोई फ़िक्र है। ये सिर्फ़ और सिर्फ तानाशाही और एक इन्होंने जम्मू कश्मीर को एक अपना एक एक्सपेरिमेंट का अड्डा बना दिया है। यहाँ लोगों पे जुल्म करके, यहाँ लोगों को परेशान करके, यहाँ लोगों को तहस नहस करके ये बाहर जाके उसके पॉलिटिकल डिविडेंड्स लेना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के अवाम जो हैं इस बात को कतई तौर कबूल नहीं करते। इस वक्त ठीक है, तानाशाही का दौर है, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला यहाँ के अवाम इनको जवाब दे देंगे।